उस तरह से नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी अरूज पे है कि गरीब बंदे के लिए सर्वाइव करना या एक गरीब बंदे के लिए यहाँ पे रहना और उसके अलावा ईद के जो प्रोग्राम आते हैं वो बहुत मुश्किल हो चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारी ये गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो अवाम के लिए कोई ऐसे इकदाम करे ताकि अवाम जाए आए रोज़ मरने के कोई ईदें तो ना हो, लेकिन कम अज़ कम वो खाने पीने की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे करने की ताकि उनके मामला हो जाएँ। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो इकदाम कर रहे हैं वो तो करने ही हैं, ओबियसली वो करेंगे वो, और करते भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट रहती हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आवाम का भी, क्योंकि ये सारी मार्केट है ये तो आम आवाम की है। जी जी। दूसरे ममालिक में हम देखें वहाँ मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की दुकानें हैं, वहाँ पे रमज़ान आता है या कोई ऐसा त्यौहार आया मुसलमानों का, तो क्या होता है कि वो अपनी जो रेट्स को कम कर लेते हैं वो, ठीक है, और जो अदर जो दूसरे मज़हब जो हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो ही रमज़ान आया, ज़हीरा अंदोज़ एक्टिव हुए, चीज़ों के रेट ऊपर चले गए, ईद आई तो रेट डबल हो गए। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो सके? देखें, गवर्नमेंट का ये काम है, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट को क्रैक डाउन करने चाहिए, और जो रेट्स वगैरह हैं ये गवर्नमेंट का बेसिकली काम है। एक आम इंसान ना तो किसी दुकानदार को जाके ये कह सकते हैं आप रेट कम करें, ये बेसिकली गवर्नमेंट का काम है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही रमज़ान का महीना, बाकी कंट्रीज़ में जाएँ तो वहाँ पे ये सिस्टम है कि कंट्रीज़ में लोग आपको अफ्तारी के लिए लोग मिन्नतें करती हैं, डिनर के लिए कि आप हमारे साथ करें, उन लोगों को पता है इसका अजर है। जबकि ये हमारा इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे ये सिस्टम है कि लोगों में महंगाई अरूज पे है। अगर कोई कपड़े वाले को आप देख लें, कोई फ्रूट वाले को देख लें, किसी को भी उठा के देख लें, जिसकी कीमत अगर फ्रूट की हम देख लें पहले जो 150 रुपया होती थी, तो रमज़ान में उसकी 250-300 रुपये तक चली गई है। तो एक आम फर्द जिसका जो मतलब दिहाड़ी 700-800 रुपये ले रहा है, वो बच्चों को कैसे सर्वाइव करेगा, या वो कैसे फ्रूट लेगा, वो बच्चों के लिए कपड़े कैसे लेगा, वो शॉपिंग कैसे करेगा? तो ये गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशान है। तो आपके नज़दीक कौन सा हुक्मरान बेहतरीन है? आपने साबका नून लीग की हुकूमत भी देखी, पीटीआई की गवर्नमेंट भी देखी, अब मौजूदा पीडीएम की हुकूमत भी है, कौन सी किसी गवर्नमेंट बेहतरीन है? देखिए, ये इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे इस्लामिक रूल जब तक फॉलो नहीं होंगे, इस वक्त तक कोई भी कानून हम इम्प्लीमेंट अगर नहीं होगा, मतलब मिसाल के तौर पे जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से कहती है हम वो ठीक है, दूसरा बहुत गलत है, यानी हर बंदा ये कह रहा मैं वैली हूँ, उसके अलावा सारे काफर हैं। हालांकि ये ऐसी बात नहीं, जब आप कानून को फॉलो करेंगे, कानून को चलाएंगे, गवर्नमेंट इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है तो इस्लामी कानून जहाँ पे फॉलो होंगे तो इंशाल्लाह सारे काम आसान हो जाएंगे। और इसके लिए मेरे ख्याल में जो जमात इस्लामी है एक दफ़ा इसको आजमा लेना चाहिए, बाकी पार्टियों को आजमा लिया है तो अवाम को चाहिए एक दफ़ा उसको आजमा लें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।